कि इन पितृ पक्षों में हम और आपको इस भगवत रूपी ज्ञान गंगा में अपने अपने पापों को प्रक्षालन करने का सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये कथा जीव को ऐसे नहीं मिलती प्यारे, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। हाँ, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाऊं ताकि आपकी समझ में आए, इसलिए बड़े ध्यान से एकाग्र मन से कथा को सुनना तो बड़ा आनंद आएगा। ये कथा जीव को ऐसे ही नहीं मिलती है, ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। ग्रंथ क्या कहते हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित सत्य संगमम चलवते पुरुषो यदा। जीव के जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के योग युगांतरों के तेज पुंज एकत्रित होते हैं, तब जीव को ऐसे सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ये कथा ऐसे नहीं मिलती। और जब सत्संग मिलता है तो क्या होता है? विवेक की जागृति होती है, विवेक जागता है और सुंदर साधु संतों का दर्शन प्राप्त होता है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वही। जब तक आप सत्संग की गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। और तुलसी बाबा भी मानस में लिखते हैं, बड़ी प्यारी चौपाइयां लिखी हैं तुलसी बाबा ने मानस। क्या लिखते हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रेम से गाइए। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई। सर आवत अति कठिनाई, कृपा बिन आव न जाई। तो कहा, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। और एक बार यदि विवेक जागृत हो गया तो हमारे जीवन से कोई सत्संग छूट नहीं सकता। इसलिए तुलसी बाबा ने बड़ी प्यारी चौपाई की। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए प्यारे, हर स्थिति परिस्थिति में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। हम यही कहते हैं ना कि महाराज कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलना है, कथा हो रही है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कथा को कभी सुनना नहीं चाहिए। क्या कहती है? जोर से बोलो, अपने राम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, हमें भी लगे कि आप जग रहे हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कथा को कभी सुनना नहीं चाहिए। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले कथा को पीना चाहिए, इसका रसपान करना चाहिए। बोले क्यों? बोले भाई इसमें कोई खाने वाली जैसी चीज तो कोई है नहीं कि इसको हम सुने। बोले क्या है? कल की कथा में आएगा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम का परिपक्व पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जो फल होता है ना प्यारे, फल को खाया नहीं जाता, फल में रस होता है, उस रस का पान किया जाता है। इसलिए क्या कहा वेदव्यास जी महाराज ने? इसका रसपान करो।
निगम कल्पितरोर गलितम फलम। और एक और बड़ी विचित्र बात है, अगर कोई खाने वाली वस्तु होगी तो आपके हाथ में दे सकते हैं कि भैया इसको हाथ में ले लो और इसको खा लो, लेकिन यदि कोई पीने वाली वस्तु है तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहले पात्र चाहिए, उस पात्र में हम उसको परोसेंगे फिर उसको पिएंगे। तो महाराज ये जो निगम का परिपक्व पका हुआ फल है, इसको पीने के लिए हमें सबसे पहले काय में परोसना पड़ेगा? पात्र में परोसना पड़ेगा। और वह पात्र कौन सा है? हमारा जो हृदय रूपी पात्र है ना, इस पात्र में हम इसको परोसेंगे। और पात्र भी कैसा होना चाहिए? एकदम साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पात्र में थोड़ी बहुत भी गंदगी लगी है तो वह वस्तु पाने योग्य नहीं रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो हृदय रूपी पात्र है ना प्यारे, इसमें भी गंदगी लगी है, तो इसको पहले साफ करना पड़ेगा। जैसे बर्तन होते ना झूठे, कैसे साफ करते हो? ठीक उसी प्रकार हमारा जो हृदय रूपी पात्र है, इसको भी राम नाम रूपी साबुन से साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें हम श्रीमद् भागवत को परोस सकते हैं। इसलिए प्यारे ये नाम की महिमा बड़ी अच्छी श्रीमद् भागवत में गाई गई है। और एक बात बताऊं आपको, 4 युग हैं। कितने युग हैं? अरे जोर से बोलो। 4 युग हैं। और सबसे बढ़िया युग कौन सा है पता किसी को? हाँ जी, कोई बताएगा? सबसे बढ़िया युग कौन सा है? सबसे अच्छा युग? सबसे अच्छा युग वही है जिसको हम सबसे खराब बोलते हैं। कहीं भी पापाचार दुराचार देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? देखो महाराज कलयुग है, ये तो होना ही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन आपको बताऊं, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी युग हैं उन युगों में ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा पुरुष हुए हैं जिन्होंने भगवान की एक झलक पाने के लिए, कोई किसी ने 1000 वर्ष तपस्या की और किसी ने 10,000 तपस्या की, फिर भी श्री हरि ने उनको दर्शन नहीं दिया। लेकिन तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, यदि जीव आत्मा ने एक बार इस कलयुग में अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम ले लिया तो श्री हरि ने उसका बेड़ा पार कर दिया। और मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल तो श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है प्यारे। एक बार जीव प्रभु की शरणागति आ गया तो ठाकुर जी उसका बेड़ा पार करके ही छोड़ते हैं। तो हर स्थिति परिस्थिति में कथा को श्रवण करना चाहिए। और वाकई में आपको हकीकत बताऊं तो कथा के जो सही मायने में श्रोता है वो प्रथम दिन ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जो बाकी श्रोता हैं जिनको कथा सुनने की ललक होती है। बात बाकी तो जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे इधर भीड़ बढ़ती जाएगी, लेकिन सही मायने में श्रोता देखना है तो वो प्रथम दिन ही दिखाई पड़ेगा। और मेरा जब आप कथा सुन करके अपने घर को जाओगे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से कहोगे कि वृंदावन से गुरु जी आए हैं, बड़ी प्यारी, बड़ी मधुर, बड़ी मीठी रस भरी कथा कहते हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा? अरे बहन आप तो बड़ी भाग्यशाली हो, प्रभु ने आप पर कृपा कर दी, आप चली गई, हम जाना तो चाहते थे लेकिन जा नहीं सके। ये कोई बात नहीं हुई। जिसको जाना होता है ना प्यारे, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जैसे कि 2 बर्तन हैं, बड़े ध्यान से सुनो। 2 बर्तन हैं, एक सीधा रखा है और एक उल्टा रखा है, ठीक है।
एक सीधा रखा है, एक उल्टा रखा है। और परमात्मा ने बरसात शुरू की तो जो सीधा वाला बर्तन है पानी से भर जाएगा और जो उल्टा वाला बर्तन है वो खाली रह जाएगा। और यदि सीधा वाला बर्तन उल्टे वाले बर्तन से कहे कि देख प्यारे, परमात्मा कितना भेदभाव रखता है। हाँ, यदि उल्टा वाला बर्तन सीधे वाले बर्तन से कहे कि देख प्यारे, परमात्मा कितना भेदभाव रखता है, तुझमें तो भर दिया और मैं खाली रह गया, तो सीधा वाला बर्तन तो यही कहेगा प्यारे, यदि परमात्मा की कृपा चाहते हो तो आपको सीधा बनना पड़ेगा, आपको सरल बनना पड़ेगा। और सीधा और सरल आप बनोगे तो परमात्मा आप पर कृपा करेंगे, और यदि आप टेढ़े और उल्टे बनोगे तो परमात्मा आप पर कृपा नहीं करेंगे। इसलिए सरल भाव से इस कथा को आप श्रवण करें। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध काशी की नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। काशी की नगरी में भ्रमण करते करते एक सेठ जी के द्वार पर पहुंचे। भगवान बुद्ध का नियम था कि 5 घर से ज्यादा कहीं भिक्षा मांगने जाते नहीं थे। तो सेठ जी के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, भिक्षा मांग करके लौट रहे थे। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कभी आप हमारे घर भी आइए ना भिक्षा मांगने, हमारा बड़ा मन है आपको कुछ देने का। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम कल आपके घर पर आएंगे। और भगवान बुद्ध सेठ जी के द्वार पर पहुंचे, जोर से आवाज लगाई, सेठ जी आए और आकर के साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, खड़े हुए एक पात्र में गौ माता के रस को लिया और कहा, हे महात्मन, आप अपना कमंडलू आगे करिए, इसमें हम भिक्षा दान देना चाहें। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध ने कमंडलू आगे किया और सेठ जी की दृष्टि उस कमंडलू पर पड़ी, सेठ जी ने कहा, महात्मन एक काम करो, ये कमंडलू आप मुझे दो, मैं 1 मिनट अंदर से आता हूं। बोले ठीक है। और सेठ जी अंदर गए और अंदर से बाहर आए और वापस लाकर के कमंडलू दिया, फिर उसमें गौ माता के रस को दान दिया। और जैसे ही महात्मा वहां से जाने लगे, सेठ जी जोर जोर से चिल्लाए, अरे प्रभु रुको तो सही। बोले क्या हुआ? अरे बोले अभी अभी हमने आपको भिक्षा दान में दी, कम से कम मुझे आशीर्वाद दे करके तो जाओ। हाँ, ऐसा होता है ना, हमारे घर कभी ब्राह्मण संत वगैरह आते हैं, अगर वो ऐसे ही जाए तो हम रोक देते, अरे प्रभु कम से कम आशीर्वाद दो, हमारा लाला है, जुग जुग जीवे, अच्छे से रहवे। तो सेठ जी ने कहा, हमें आशीर्वाद देकर के तो जाओ। महात्मन रुके और पास आकर के कहा, अरे सेठ जी एक बात बताओ, आपको कितना आशीर्वाद चाहिए? उतना आशीर्वाद चाहिए जितनी आपने भिक्षा दी, उससे भी ज्यादा चाहिए। सेठ जी को हंसी आ गई। बोले महात्मन, ये तो देने वाले के ऊपर निर्भर करता है किसको कितना आशीर्वाद देना है, मांगने से थोड़ी मिलेगा। बोले अच्छा सेठ जी एक बात बताओ, आपने पहले इस कमंडलू में भिक्षा क्यों नहीं डाली? सेठ जी बोले, प्रभु आपके कमंडलू में ना कीचड़ लगा हुआ था, यदि मैं इसमें भिक्षा डाल देता तो वह पीने योग्य नहीं रहती, इसीलिए मैं अंदर गया और अंदर जाकर के इसको साफ किया और साफ करके लाकर के आपको दे दिया, फिर उसमें भिक्षा डाली। महात्मा बुद्ध कहने लगे, सेठ जी जिस प्रकार इस कमंडलू में कीचड़ लगा है ना, ठीक उसी प्रकार जो तुम्हारा हृदय रूपी कमंडलू है ना, उसमें भी कीचड़ लगा हुआ है। कौन सा कीचड़? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, चोरी। ये जो कीचड़ लगा है, इसको पहले जाओ सत्संग की गंगा से जाकर के साफ करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम सत्संग की गंगा से जाकर के इसको साफ करोगे, फिर तुम्हें किसी के पास आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद स्वयं तुम्हारे पास खिंचा हुआ चला आएगा। इसलिए प्यारे, जीवन में एक बार कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। और कथा सुनते समय 3 बातें ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहली बात, कथा सुनते समय मन को एकाग्र करके कथा सुनना चाहिए, मन को निर्मल बना करके कथा को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज हम बैठे तो इधर हैं और मन हमारा कहीं और डोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा सुनो तो कथा में मन रहना चाहिए। दूसरी बात, बीच बीच में जब भी जयकारा बुलाए तो जोर से जयकारा बोलना चाहिए। आपको पता है ये बीच में जयकारा क्यों बुलवाते हैं? इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि कथा में
निद्रा देवी बड़ा व्यवधान डालती है। हाँ, और आपको पता निद्रा देवी किसकी पत्नी है? कौन बताएगा? हाथ उठा के बताओ। इतनी कथा होती है बोलिया में, ये तो बड़ी धार्मिक नगरी है बोलिया की। हाँ, यहाँ के भक्तों को तो निरंतर कथा का मान करने के लिए मिलता रहता है, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुना करो। निद्रा देवी किसकी पत्नी है? निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। किसकी पत्नी है? अरे जोर से तो बोलो। हाँ, कुंभकर्ण की पत्नी है। प्रभु श्री राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया ना, तो इनकी पत्नी सामने आ गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु ये आपने ठीक नहीं किया। हमारे जो पति हैं उनका कोई दोष नहीं था और आपने उनको मार दिया, उनका वध कर दिया। लेकिन चिंता मत करो प्रभु, मैं भी आपको छोड़ूंगी नहीं। बोले अच्छा देवी, क्या करोगे, कैसे बदला लोगी? सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।